नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ गोदी मीडिया सुधीर चौधरी ने केपी शर्मा ओली का इंटरव्यू लिया था। साथ ही साथ वो माउंट एवरेस्ट भी गए थे, जहां पर उन्होंने माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की ही बात कर डाली, जो कि कहीं से भी तुक नहीं खाता, और उसका नाम बदलकर माउंट सिकदर करने की बात कही। जैसा कि हम जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक अभिन्न अंग है। तो इसका नाम नेपाल को क्या रखना है वो नेपाल तय करेगा, ना कि भारत की तरफ से उस पर कोई जोर डाला जा सकता है। यही फर्क है गोदी मीडिया की सोच में, जो हर चीज में पोकिंग करने की आदत रखता है। भारत का कौन सा विश्वास जुड़ा है वो भी आज हम आपको बताएंगे। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख दिया जाए। हम माउंट सिकदर के विचार के साथ आज आपको हिमालय के उस स्वभाव के बारे में भी बताएंगे जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे संस्कारों में मिलता है। और इस घटना के बाद ही नेपाल के एक पत्रकार रवि लामिछाने ने सुधीर चौधरी को एक तरह से एक्सपोज ही कर डाला। तो देखिए किस तरह से नेपाली पत्रकार रवि लामिछाने ने इनको एक्सपोज किया। To me, I have a show here in Nepal, and a lot of people want to know about your statement or your program that the interview and the other program that you made while you were in Nepal. Okay. So, is that okay if I ask you some question and record it? And So you want to do video or you want to do audio? Video is better if you want to do a video. I have a show that is live. It's tonight. Okay. If I can have you on a video call, that would be great, because when you do a live, it's live. I prefer that. And if not, I can do audio. Or so let's do one thing, Ravi. Yeah. Let's do one thing. Right now I'm having lunch. Okay. Let me reach office and can you call me say after 2 hours? Yeah, I can do that. And then we'll do it. That's fine. Huh? After 2 hours? Done. So after 2 hours. Yeah. Okay. All right, fine. Okay. All right. Yeah. All right. Bye. Okay, this is my number. Okay. Ravi, one more thing. Yeah. Can you just send me the questions you want to ask me? Question? You can WhatsApp me. Are you serious? Today you're a journalist and you're asking a journalist to send a question before having an interview? That's so funny, man. But then, no. But then I will be, I'll mentally be prepared for those kind of questions. It's based on whatever you research and I'll do it. It's based on your recent interview with the Prime Minister. तो इस एक्सपोजर में हम साफ तौर पर सुन सकते हैं रवि लामिछाने ने सुधीर चौधरी को अपने एक प्रोग्राम पर इनवाइट किया कि वहां पर आप हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी नेपाल में चल गई है, क्योंकि आपने माउंट एवरेस्ट को लेकर बहुत सारी चीजें बोल दी है। तो उस पर सुधीर चौधरी ने कहा कि आप ऑडियो करना चाहते हैं या फिर वीडियो। तो उसमें रवि लामिछाने ने कहा कि हम वीडियो करना चाहते हैं। तो उस पर रवि लामिछाने ने कहा कि हम वीडियो कॉल के जरिए सवाल पूछेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। तो उसी के बाद उन्होंने कहा कि हम 2 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन एक्सपोजर इस बात में है कि सुधीर चौधरी ने पूछा कि मुझे क्वेश्चन सारे व्हाट्सएप कर दो, यानी कि मुझे क्वेश्चन बताओ कि क्या पूछने वाले हो। यानी कि ये तो एक तरह से एग्जाम के पेपर्स में चीटिंग है, क्योंकि गोदी मीडिया का रवैया हमेशा से यही रहा है कि वो एक स्क्रिप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो उन्हें लगा था कि नेपाली पत्रकार भी कुछ वैसा ही काम करते होंगे। लेकिन जब सुधीर चौधरी ने कहा कि मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो नेपाली पत्रकार ने उनको बढ़िया लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि क्या आप सच में सीरियस हो। उनको हंसी आ गई इस बात पर। उन्होंने कहा कि आप पत्रकार हो और पत्रकार से क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हो कि आप क्या पूछने वाले हो। यानी कि अपने आप में चौंका देने वाला था रवि लामिछाने के लिए। और इसी के साथ इन गोदी मीडिया का एक्सपोजर भी हो गया, और ये एक तरह से झन्नाटेदार तमाचा था सुधीर चौधरी के मुंह पर, जो कि एक नेपाली पत्रकार ने दिया। और इन गोदी मीडिया को ऐसे झन्नाटेदार तमाचों की जरूरत है, नहीं तो ये जिंदगी में कभी सुधरने वाले नहीं है। ये पत्रकार के नाम पे एक कलंक है। ये पत्रकार नहीं, ये पैसा कमाने वाली कंपनीज हैं और कुछ नहीं। सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं, और सोचिए आप कि वो एडिटर इन चीफ क्वेश्चंस की डिमांड कर रहा है। मतलब कि ये अपने आप में एक हंसने की चीज है कि एक पत्रकार बोल रहा है कि मुझे क्वेश्चन की लिस्ट दो कि आप क्या पूछने वाले हो। तो आप समझ सकते हैं भारतीय गोदी मीडिया कितना ज्यादा संलिप्त है स्क्रिप्टिंग में। यहाँ का जर्नलिज्म बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बस स्क्रिप्ट बेस एक जर्नलिज्म है जो कि एक सास बहू के टीवी शो के बराबर है। साथ ही आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को लेकर इन्होंने कई बातें की, कई दावे किए और कहा कि सच्चाई सामने आ जाती है, सच्चाई कभी छुपती नहीं। तो इनका ये कथन तो सही है, सच्चाई कभी छुपती नहीं, इसीलिए इनकी सच्चाई भी कई बार सामने आ चुकी है। जिसके बाद ये आदमी जेल भी जा चुका है और जेल की हवा भी खा चुका है। इसके साथ एक स्टिंग हुआ था जिसमें इसने पैसे की भी डिमांड की थी, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। ये है
कि कहीं उन्होंने कहा कि नवीन जी को ठोक दो। अच्छा, नवीन जी का इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू लेके छापा नहीं जी ने, उसको दिखाया नहीं कहीं ना कहीं तो सुधीर भाई कुछ ना कुछ बात होगी और इसको मरवा दिया आपने भाई को, रवि को। बड़ा आदमी ने आपने मरवा दिया। इसने आगे कमिटमेंट कर दी नवीन जी को कि जी हमारे से 5 करोड़ रुपए हर साल की बात हुई है, 4 के हिसाब से बस 20 करोड़ है। अब उस दिन आगे आपने कह दिया नहीं जी। अच्छा, वो भाई नहीं मिसकम्युनिकेशन हो गया। रवि तुमने आगे नवीन जी को ये कम्युनिकेट ये पता क्या है, ये इतनी बड़ी चीज है कि एकदम 20 का बता के कि भाई 20 करोड़ रुपए हैं, 5-5 करोड़ रुपए 4 साल, और आके फिर कहें जी 25 करोड़ रुपए 4 साल के। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है। अब फिर उनको लगती है, अच्छा ये भी नहीं मानते ना, ये भी 100% जाके फिर फोन कर देते हैं जाके जी वो समीर जी का आ रहा है कि मैं आज रात तक रुका हूँ, कल से स्टोरी चल जाएगी, कल से ही हो जाएगा। तो उनको लगता है कि यार ये प्रेशर तो नहीं बना रहे मेरे पे, और इसके अंदर सुभाष चंद्र जी की कंसेंट है या नहीं है। उनको ये लगता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। आपने लास्ट में बात की थी, हाँ जी, आपने बोला था कि मैं रेडियो डिस्कस नहीं करता हूँ। हाँ जी, तो आपने बोला था कि आप हम लोग प्रोफेशनल, मैं हूँ ना हूँ ये हूँ, हाँ, आप समाजी से बात कर लेना कि हम एक कमर्शियल डील कर रहे हैं हम लोग के साथ। मैंने उनको खाली कमर्शियल डील का बताया, उन्होंने ओके, क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं हो। और इस वीडियो में एक बार ये फिर से एक्सपोज हो चुका है, ये पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था और इसी के बाद इसकी चाटुकारिता को लेकर ही इसको जी न्यूज़ का एडिटर इन चीफ बनाया गया, क्योंकि ये चाटने में माहिर है। और भारतीय राजनीति को ऐसे ही पत्रकार चाहिए जो चाशनी और चाटुकारिता में बिलीव रखते हो और राजनेताओं की चाटुकारिता करें। और भारत में स्क्रिप्ट बेस्ड इंटरव्यू कई बार खुल चुका है। एक बार तो एक लाइव इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाने थे, उस क्वेश्चन का पेपर ही पहले ही लीक हो गया। यानी कि अब भारत के गोदी मीडिया में कोई नई बात नहीं है। भारत का गोदी मीडिया इसी चीज़ पर इंटरव्यू चलाता है और इसी चीज़ पर इंटरव्यू करता है। लेकिन इस जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को गलतफहमी हो गई थी कि शायद नेपाली पत्रकार हाँ कर दे और मेरे जैसे बड़े पत्रकार को क्वेश्चन की लिस्ट दे दे। लेकिन उन्होंने उन बड़े पत्रकार की बखिया उधेड़ दी और उनको एक्सपोज ही कर डाला, जिसके बाद एक बार फिर नेपाल और भारत में ऐसे पत्रकारों की पोल खुल गई। ऐसा हम भारत के CA NRC के लिए हो रहे प्रोटेस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ जब भारत के किसान सरकार के विरुद्ध जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यही जी मीडिया उनको आतंकवादी और खालिस्तानी का नाम देकर उनके प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, जिसके चलते इनको धक्के मार के निकाला जाता है। तो आपकी क्या है इस पर राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक, जिससे ऐसे गोदी मीडिया को हम आराम से एक्सपोज कर सकें जो कि नफरत का माहौल पनपाते हैं पूरी दुनिया में। धन्यवाद। NI न्यूज़।